हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे बोर्डम के बारे में। हम समझेंगे कि बोर्डम है क्या, क्यों होता है आदमी बोर, और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस है भी या सिर्फ हमें एक होप दे दी गई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे बात करूंगा आपसे। पहली चीज़ कि क्या हर आदमी बोर होता है। मेरा यह मानना है हर आदमी बोर होता है। फ़र्क सिर्फ डिग्री का है। कोई बहुत कम बोर होता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कोई एवरेज लेवल पे होता है, कोई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सिग्निफिकेंटली बोर होता है। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स बोर्ड वेरी इजली। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूं, और बोर्डम ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया है, बहुत डीपली इम्पैक्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है या स्मार्टफोन्स की वजह से हो रहा है। नहीं, जिस टाइम मैं स्कूल में था, जिस टाइम मैं कॉलेज में था, तब उस टाइम में मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। तो जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मेरा तब भी ना जो दिमाग है कभी क्लास में लगा नहीं। मुझे क्लासेस बड़ी बोरिंग लगती थी। मेरा ध्यान इस तरफ ज़्यादा था कि क्लास के बाहर क्या हो रहा है, आउट ऑफ विंडो क्या हो रहा है, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, लोग क्या खेल रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स हो रहा है, लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है, और क्लास में भी अगर होता था तो मेरा जो ध्यान था बाकी स्टूडेंट्स पे होता था कि ये बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर टीचर को ध्यान से सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं क्लास में बोर होता था। मेरा इंटरेस्ट कभी पढ़ाई क्या हो रही है उसमें नहीं था, बाकी सब चीज़ों में था, सिर्फ पढ़ाई में नहीं था। तो तब से लेके मतलब मेरा जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब से लेके आज तक, ठीक है, अभी मैं कुछ ही दिनों में 37 का हो जाऊंगा। आई विल टर्न 37 ईयर्स ऑफ एज। अभी तक मेरी लाइफ में बोर्डम बहुत डीपली और स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। और इनफैक्ट मैं बोलूँ विद एज ना ये बोर्डम बढ़ा है, कम नहीं हुआ। अब बोले कि यार एक एज के बाद विजडम आ जाता है, आदमी के पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आदमी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो उसका बोर्डम कम हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में बोर्डम बढ़ा है। तो जो सच है मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इससे आपको कोई एडवाइस मिल जाए। जी नहीं, मैं कोई मॉरलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, मैं कोई सेल्फ हेल्प गुरु नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊँ कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए और यही तरीका है। ये वीडियो या ये चैनल भी अगर बोलेंगे तो ये सिर्फ एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि एक जो आर्टिस्ट है वो बिना एक्सप्रेशन के रह नहीं सकता। ठीक है, विदाउट एक्सप्रेशन देयर इज़ नो लाइफ फॉर एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की कोई लाइफ ही नहीं है बिना एक्सप्रेशन की। तो ये जो चैनल है ये ज़रिया है सिर्फ मेरे अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी आइडियोलॉजी को आप तक एक्सप्रेस करूँ। बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको आपके ऊपर थोपूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो ठीक है। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा हूँ। आपको ठीक लगे उसमें कुछ तो आप उसको रख लीजिएगा, लगे कि बेकार है तो उसको आप कूड़ा समझ के फेंक दीजिएगा। तो पहली चीज़ कि बोर्डम क्या है, व्हाट इज़ बोर्डम, इसको हम समझते हैं। देखिए, मुझे लगता है बोर्डम ना एक बहुत ही अनप्लेजेंट सी फीलिंग है। मैं टेक्निकल उसमें नहीं जाऊँगा टर्मिनोलॉजी में कि न्यूरो साइंस क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है, मैं उसको हटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ पे उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूँगा कि बोर्डम एक बड़ी अनप्लेजेंट सी फीलिंग है। एक ऐसी फीलिंग है कि मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, जो मेरे आसपास है या चीज़ें जिस तरीके से हैं, दे आर नॉट राइट। समथिंग हैज़ टू चेंज। कुछ तो है जो चेंज करना है। ज़रूरी नहीं है मुझे पता हो चेंज क्या करना है, और ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये भी पता हो कि चेंज कैसे करना है। बट मैं नाखुश हूँ जिस तरीके से चीज़ें हैं, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं। तो डीप डाउन एक अजीब सी रेस्टलेसनेस है, डीप डाउन एक अजीब सी अनप्लेजेंट फीलिंग है। इसको आप कह सकते हैं बोर्डम, जो आपको पुश करेगी कि कुछ चेंज करो, कुछ अपने एनवायरनमेंट में चेंज करो या अपने आप को चेंज करो। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके अंदर ये अनप्लेजेंट फीलिंग बनी रहेगी। तो ये है बोर्डम। पहली चीज़, बोर्डम है क्या, एक अनप्लेजेंट फीलिंग है। सेकंड, वाई, क्यों आती है ये। अब इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा कि क्यों आती है, तो मुझे जो समझ में आया वो बताता हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इंसान जंगलों में रहता था, आज से लाखों साल पहले, हम होमो सेपियंस हैं और हमें दुनिया में आए हुए अराउंड 3 लाख साल हो चुके हैं। तो 3 लाख साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे अफ्रीका के उस एरिया में, तो कहीं ना हम बोर हुए। जैसी चीज़ें थी उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं थे। जब हम बोर हुए तो हमें चेंज चाहिए। तो जब हमें चेंज चाहिए था तो फिर हम जंगलों से बाहर आए। अगर हम बोर नहीं होते, जैसी चीज़ें जैसी थी, अगर उसी में हम सेटिस्फाइड रहते तो हम जंगलों से बाहर नहीं आते। आप कोई चीज़ तभी बदलते हो जब आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो। तभी तो आपके अंदर ये स्टिमुलेशन आएगा, तभी तो डिज़ायर आएगा कि मैं इस चीज़ को चेंज करूँ। नहीं तो डिज़ायर ही नहीं पैदा होगा आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं जंगलों में हमारे एंसेस्टर्स बोर हुए थे अफ्रीका के। ठीक है, वो अनसेटिस्फाइड थे उस चीज़ से, इसलिए उनके अंदर एक डिज़ायर आया
कि वो जंगलों से बाहर आएँ। ऑब्वियसली और भी फैक्टर्स होंगे, खाली बोर्डम नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है कि कोई वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए बाहर आए। बट बोर्डम एक बहुत कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गर एक रीज़न रहा होगा जिसने उनको एक पुश प्रोवाइड करा कि वो जंगलों से बाहर आए। ठीक है, तो फिर वो जंगलों से बाहर आए, फिर वो एग्रीकल्चर में आए, बहुत लंबे टाइम तक आदमी ने खेती करी, ये सब करा, बट उसे लगा कि यार वो खेती से ही बोर हो गया, तो अब क्या करे। फिर उसने इंडस्ट्रीज़ बनानी शुरू करी, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब उसे लगा यार वो इंडस्ट्रीज से ही बोर हो गया, कब तक यही करता रहेगा, मशीन ही बनाता रहेगा, फैक्ट्रियों में ही लगा रहेगा। फिर उसने कहा चलो एक काम करते हैं, कंप्यूटर लेके आते हैं। कंप्यूटर लेके आया, कंप्यूटर से ही बोर हो गया, अब एआई ले आया है। तो ऐसे क्या है, कहीं ना कहीं हम हर एक पड़ाव पे इंसान बोर होता आया है। जो जैसी चीज़ें थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं रहा, उसको चेंज चाहिए था, तो वो यहाँ तक पहुँचा। तो बोर्डम ने हमारे अंदर एक बहुत पॉजिटिव फोर्स पैदा करी है चेंज करने के लिए, नहीं तो हम चेंज नहीं करते। तो हमारे अंदर ना एक प्यास थी, डीप डाउन एक ड्राइव थी कि समथिंग मोर, जैसी चीज़ें हैं उससे हम खुश नहीं है। तो इसीलिए फिर हम जंगलों से निकल के यहाँ एआई के वर्ल्ड तक पहुँच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड तक पहुँच गए, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट के दौर में पहुँच गए। क्यों? बिकॉज समवेयर डीप डाउन वी वर बोर्ड, वी वॉन्ट समथिंग मोर, वी वॉन्टेड चेंज। तो ये आप समझ सकते हो, ये जो बोर्डम है ये हमारे अंदर एवोल्यूशनरी है, ये ऐसा मुझे लगता है। अब मुझे नहीं पता जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट है, वो क्या सोचते हैं। अगर कोई सुन रहा है इसको तो वहाँ नीचे कमेंट कर सकता है आपका क्या टेक है। बट ये मैंने जो अपना ओपिनियन बनाया, जो मुझे समझ में आया पढ़ के, चीज़ों को समझ के दुनिया को, वो आपको बता रहा हूँ। बिकॉज आई बिलीव इट प्रोवाइड्स अ ड्राइविंग फोर्स फॉर चेंज, ड्राइविंग फोर्स है चेंज के लिए। अब इसकी ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स भी हैं कि पहला तो ये आपको रेस्टलेस रखेगा, हमेशा बेचैन रखेगा, यू आर नेवर एट पीस, आप पीस पे नहीं हो, आपको मेंटल पीस नहीं रहेगी, आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहोगे, कुछ नया। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं, बट इसका बेनिफिट्स भी है कि आपको चेंज मिलता है, आप इवॉल्व होते हो, आप ऊपर की तरफ जाते हो। ठीक है, आप कुछ नया ढूंढ पाते हो। ये सारी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज कहीं ना कहीं इसी वजह से हैं। ठीक है, आर्ट भी वही कहीं ना कहीं इस वजह से है क्योंकि हम जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उससे बोर हो गए, तो आर्टिस्ट ने एक नया वर्ल्ड बनाने की कोशिश करी, एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, साइंटिस्ट कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ें हैं, दे आर समवेयर बोर्ड, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। ये नॉवेल्टी सीकिंग जो बिहेवियर है उसको पुश करता है बोर्डम। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि फिर आप रेस्टलेस हो जाओगे, आप बेचैन रहोगे, आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहोगे, योर माइंड इज़ नेवर एट पीस। ये उसकी प्रॉब्लम भी है, उसका एक साइड इफेक्ट भी आया है। तो ये मैंने बताया वाई। अब मैं बात करूँगा सॉल्यूशन पे कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है। कुछ सॉल्यूशंस हैं इसके, कुछ सॉल्यूशंस मेरे दिमाग में आए हैं, उसमें से एक सॉल्यूशन के बारे में आज इस वीडियो में बात करूँगा, बाकी सॉल्यूशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करूँगा। तो जो पहला सॉल्यूशन है वो है रास्ता हीडोनिज्म का। अब हीडोनिज्म क्या है? हीडोनिज्म का मतलब है कि हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ प्लेजर सीख करते रहें, कुछ ना कुछ नया ऐसा करें जिससे हमें मज़ा मिलता रहे, हमें प्लेजर आता रहे। जैसे कि आप एक छोटे घर में रह रहे हैं, आप बोर हो गए, आप बड़ा घर ले लीजिए। आप छोटी कार चलाते हैं तो आप बोर हो गए उस कार से, तो आप नई कार ले लीजिए, और बड़ी कार ले लीजिए, और महंगी कार ले लीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ में थोड़ी कम लग्जरीज हैं, लग्जरीज बढ़ा लीजिए। आप जगह से बोर हो गए, जगह चेंज कर लीजिए। तो आदमी कर रहा है, आप देखेंगे हम ये सब करते हैं। घर से बोर हो जाते हैं, बड़े घर लेते हैं, कारों से बोर हो गए, बड़ी कार ले ली, जगह से बोर हो गए, जगह चेंज कर ली। क्यों दुनिया में लोग इतना ट्रैवल करते हैं? क्यों हम इतना वर्ल्ड ट्रैवल के लिए लोग पागल हैं कि मैं ट्रैवल कर लूँ। एक जगह रह के बोर हो गए आप। लोग सेम खाना खा के बोर हो जाते हैं। तो हम सब कुछ चेंज करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लिंक, ऑब्वियसली देखो और फैक्टर्स भी होंगे, सिर्फ बोर्डम एक फैक्टर नहीं है, बट बोर्डम मेरा मानना है एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिस पर जनरली ज़्यादा लोग ध्यान देते नहीं है, उस पर बात नहीं की जाती। तो आप समझ सकते हैं। तो एक तो रास्ता होता है हीडोनिज्म का कि आप कॉन्स्टेंटली डिफरेंट वेज ऑफ प्लेजर सीख करते हैं। कभी आप करियर चेंज कर लेंगे, कभी आप जगह चेंज करेंगे, कभी आप दुनिया घूमेंगे, कभी आप कपड़े चेंज करेंगे, कभी आप फूड चेंज करेंगे, बट यू वांट सम नोवेल स्टिमुलेशन, यू वांट समथिंग न्यू। अब इसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं हीडोनिस्टिक ट्रेडमिल, कि आप सिर्फ एक ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। जैसे ट्रेडमिल पर आदमी भागता है, कहीं जाता नहीं है, बस वहीं का वहीं रहता है, बस ऐसे ही भागता रहता है। तो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट की एक ट्रेडमिल है, आप भागते रहोगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप सोर्सेज ऑफ प्लेजर को चेंज करते रहोगे, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, वहीं के वहीं घूमते रहोगे। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि आप एक ही चीज़ में इतने लंबे टाइम तक बंद हो ही मत, आप कॉन्स्टेंटली ही चेंज करते रहो, तो आप इस हीडोनिस्टिक ट्रेडमिल से बाहर आ जाओगे। क्योंकि ये इस हीडोनिस्टिक ट्रेडमिल का एहसास तब होता है जब आदमी कांस्टेंट सोर्सेज ऑफ प्लेजर पे ही चल रहा है, उसकी सोर्सेज ऑफ प्लेजर्स में चेंज नहीं है। जब सोर्सेज ऑफ प्लेजर्स में चेंज आता रहेगा, कॉन्स्टेंटली आप चेंज करते रहोगे, तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप एक ही ट्रेडमिल पे हो। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है। बट
इतने सोर्सेज ऑफ प्लेयर्स को चेंज करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ आगरा, कल मैं कैलिफोर्निया चला जाऊँ, परसों मैं यूरोप चला जाऊँ, तरसों मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ। तो इतने कॉन्स्टेंटली प्लेयर्स को चेंज करने के लिए, सोर्सेज ऑफ प्लेयर को, जगहों को चेंज करने के लिए, खाने को चेंज करने के लिए, कपड़ों को चेंज करने के लिए, यू नीड टू बी वेरी वेरी रिच। बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए। इसीलिए पूरी दुनिया पैसे के लिए पागल है। आपको क्या लगता है लोग क्यों पागल है पैसे के लिए? इसके जड़ में, रूट कॉज में ये वजह है, बिकॉज पैसे से आप सोर्सेज ऑफ प्लेयर को चेंज कर सकते हो। और यही एक रीज़न है। आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक टाइम पे 50s और 60s के टाइम पे हिप्पीज़ एरा आया था। हिप्पीज़ का एरा क्या था? वो एक जिस तरह से दुनिया चल रही थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में स्पेशली, वहाँ पे ज़्यादा था, उससे खुश नहीं थे। दे वांटेड सम कि हमें ये जो कन्वेंशनल तरीका है जीने का, हम इससे खुश नहीं है, अब हम नया ट्राई करेंगे। तो उन्होंने एक नया ट्राई करने की कोशिश करी, एक नया तरीका जीवन जीने का। अब वो बात अलग है कि वो फेल हुआ, उसकी अपनी वजह है फेल होने की, वो एक सेपरेट वीडियो है। बट somewhere they were bored of the conventional ways of living, so they tried a new alternative way of living. वो फेल हो गया, that is a different thing, but कहीं ना कहीं डीप डाउन एक रीज़न था, बोर्डम था। वर्ल्ड वॉर तो था ही था, जो वहाँ पे क्योस क्रिएट हुआ, वॉर क्रिएट हुआ, वॉर ने क्योस क्रिएट किया था, बट ये भी था कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल वेज था लिविंग का, उससे बोर हो गए थे। उन्होंने कहा एक नया तरीका ट्राई करते हैं। बट अब आप एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जो हीडोनिस्टिक वाली लाइफस्टाइल है ये तभी आप जी पाएंगे जब आपके पास पैसा बहुत है, नहीं तो नहीं जी सकते। हिप्पीज़ का एरा भी जो आया वो अमेरिका में आया। अमेरिका रिच नेशन था, रिच नेशन आज भी है, और हमेशा हिप्पीज़ का एरा रिच ही नेशन में आएगा, पुअर नेशन में नहीं आ सकता। क्योंकि जो पुअर मैन है उसकी तो मजबूरी है, उसको सिर्फ पेट के लिए ही जीना है, वो उससे ऊपर ज़्यादा चाह के भी सोच ही नहीं सकता। अगर वो सोचेगा भी तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको रिच होना ज़रूरी है, तभी आप ये हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल जी पाओगे या उसके बारे में ज़्यादा सोच भी पाओगे, या बोर्डम के ऊपर आप काम भी कर पाओगे, नहीं तो काम नहीं कर सकते। गरीब आदमी के बस की नहीं है, वो तो बॉडी की ही नेसेसिटी इससे नहीं ऊपर उठ पाता। पहले वो रोटी ही खा ले, रोटी कपड़ा मकान, इसके आगे नहीं वो सोच सकता। इसीलिए जो इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, हिप्पी मूवमेंट हो गया, या आप बोलेंगे फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स भी हैं, ये ज़्यादातर आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में दिखाई देंगे, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कंपैरेटिवली रिच है। तो अब एंड में सवाल उठता है, क्या हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल से ये हमारी जो लाइफ की बोर्डम है ये ख़त्म हो सकती है? अब मैं नहीं जानता इसके पीछे साइंटिफिक स्टडीज़ क्या कहती हैं, बट मैं अगर पर्सनली बोलूँ, जो मेरा बिलीफ है, जो मैंने ज़िंदगी को जितना समझा है, जितना थोड़ा बहुत जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल से बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, बोर्डम बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कंस्ट्रेंट ये है, यू नीड लॉट ऑफ मनी। आपको पैसा बहुत चाहिए, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मनी का बैकअप चाहिए उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए। शायद इसीलिए आप देखेंगे दुनिया में लोग पैसे के लिए इतने पागल हैं, कि कहीं ना कहीं डीप डाउन वो जानते हैं कि बोर्डम को ख़त्म करने के लिए दे नीड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लिए पैसा चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आप एक पुअर बैकग्राउंड से हैं, या अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, तो पैसा कमाना आसान नहीं है। उसको कमाते कमाते ही आदमी की हालत खस्ता हो जाती है, उसको बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, उसको अपनी हेल्थ से, फिज़िकल हेल्थ से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, उसको बहुत सारे पर्सनल सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, सफरिंग्स के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, तो उम्र काफ़ी बीत जाती है, वहाँ पहुँचते पहुँचते जब आपके पास उतना पैसा आता है कि आप लाइफ को उतना एंजॉय कर पाओगे, ठीक है, तब तक शरीर ही साथ छोड़ देता है, और प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल काम करती है, प्रोवाइडेड या तो आपका बैकग्राउंड ही हो, आप शुरू से ही रिच बैकग्राउंड में पैदा हुए बहुत, या फिर आप बहुत जल्दी आपके पास लाइफ में आपने कुछ बड़ा टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन कर लिया, या आपने कुछ बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट बना दिया, या आप बहुत ही अर्ली एज में बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। तो ये एक आप हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल को एंजॉय भी कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि मैं 50 साल 60 साल में जाके मेरे पास उतना पैसा आया कि अब मैं लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा, तो मुझे लगता नहीं है कि आपके शरीर की हेल्थ और आपके हार्मोन्स, आपके केमिकल्स बॉडी के इस तरह से काम कर पाएंगे कि आप उतनी उस लेवल पे एंजॉय कर पाएंगे, उतनी इंटेंसिटी से लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे, उतनी इंटेंसिटी से आप बोर्डम को फाइट भी कर पाएंगे। ये था मेरा ओपिनियन। मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि कई लोगों को ये ज़्यादा कैंडिडेट लग गया हो, आउटस्पोकन लग गया हो, तो अगर ऐसा लगा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मेरी कोशिश रहती है कि जो है उसको मैं वैसे का वैसे एक्सप्रेस करूं, ज़्यादा उसमें काट पीट ना करूं, क्योंकि काट पीट तो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत होती है। लोग बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं जो सिर्फ आपको अच्छी लगें सुनने में, बट जो आपको अच्छी लगती है ना सुनने में, उससे कुछ चेंज नहीं आता लाइफ में, क्योंकि वो अंदर से आती नहीं है। वो तो सिर्फ आपको अटेंशन स्पैन बनाए रखने का वीडियो के लिए बातें की जाती हैं, बट उसमें दम होता नहीं है, वो ज़िंदगी की डेप्थ से नहीं आती वो चीज़ें। जो मैंने जिया है वो मैंने आप तक पहुँचाया है,
तो ये था आज एक पहला सॉल्यूशन जिस पे मैंने बोला कि बोर्डम को हम कैसे हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल, एक तो तरीका होता है हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल के थ्रू जीने का, लेकिन क्या और भी तरीके हैं? और भी तरीके क्या हो सकते हैं? क्या और भी कुछ रास्ते हैं जो इस कि अगर हम हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ जाए ही ना, क्या और भी कोई रास्ते हैं ज़िंदगी से बोर्डम हटाने के? उन रास्तों पे मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, ठीक है? तो तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।